नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसजी इंडिया और मैं हूं पुष्पराज। भारत के तमाम संस्कृति को अगर आपको एक फ्रेम में देखना हो तो आप आ जाइए राष्ट्रीय जम्बूरी में। यह मैं बात कर रहा हूं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ के बारे में। इस वक्त मैं मौजूद हूं 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में और इस वक्त आपको एक ही फ्रेम में पूरे भारत की संस्कृति को मैं दिखाने वाला हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में यहाँ पर स्काउट्स गाइड रोवर रेंजर जो है अपने राज्य की संस्कृति वेशभूषा को पहने हुए हैं, संस्कृति को दिखा रहे हैं। हम आइए एक एक राज्य की ओर चलेंगे और राज्यों से बात करते हुए उनके कल्चर के बारे में जानेंगे। Nepal is a land surrounded by mountains. It is a land where 125 different ethnic groups live. Each ethnic group have their own special dress. Like we can give an example of the culture of Newari people. Newari people wear a simple Gaura Sural and Gunyo Cholo. We can see the Dhaga Topi woven here. It is very magnificent. As likewise, the people also wear Pasmina, already woven with such uniqueness and magnificent style. हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड से आए हैं और मेरा नाम उषा मेहरा है। मैं GGIC थत्यूर में हूँ और टिहरी ज़िला है हमारा उत्तराखंड में। और ये जो हमारा कल्चर है, जब कोई खुशी का माहौल होता है, कोई भी जो हमारी पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं उसमें इस तरह से नृत्य किया जाता है और इसको तांदी नृत्य कहा जाता है। इसमें जेंट्स भी करते हैं, जैसे एक गोला लड़कियों का है तो बाहर से लड़कों का भी बनता है और अपनी खुशियों को इसी प्रकार से एक दूसरे को बांटते हैं। और ये बहुत फेमस है वहाँ पर टिहरी के जौनपुर में, और उस इलाके में ये नृत्य किया जाता है जिसमें कि सभी लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और कदम से कदम मिलाते हुए आप देख रहे होंगे कि बच्चे एक लय में कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका नाम तांदी नृत्य है। तो तांदी करते हुए बच्चे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चे को ये स्टेप जो है आते हैं। उत्तराखंड से उस राज्य की ओर आ चुका हूँ जहाँ की संस्कृति, जहाँ का नृत्य और जहाँ के खाने पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात राज्य में और गुजरात राज्य की वृहद संस्कृति के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। सर, गुजरात राज्य से आप हैं, गुजरात राज्य की संस्कृति के बारे में बताइए। गुजरात राज्य की संस्कृति की मैं बात करूं तो मेरे विभिन्न यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। खास करके नवरात्रि का महोत्सव है वो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। वैसे नवरात्रि के साथ साथ काइट फेस्टिवल भी होता है, लेकिन सभी त्योहारों के अंदर हम माता जी को पहले स्थापन करते हैं और माता जी का गरबा तो हमारे साथ होता ही है। तो ये त्यौहार हम जो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो माता जी की मांडवी है और वो गब्बर की जो माँ है, माँ अम्बा, उसकी ये मांडवी है। तो हम सारे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग ये यात्रा में निकलते हैं और जयनाद करते रहते हैं। बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे। देखिए, लखनऊ शहर नज़ाकत का शहर है, नवाबों का शहर है, नफासत का शहर है, मोहब्बत का शहर है, अमन का शहर है। यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जानी जाती है और यहाँ का खान पान जाना जाता है, यहाँ की नज़ाकत जानी जाती है। नवाबों ने हमेशा पूरे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में अमन अमान फैलाया, भाईचारा फैलाया है, मोहब्बत फैलाया है। नवाब वाजिद अली शाह हमारे जब थे तो वो अपने दौर में अपने महल में बहुत सारे प्रोग्राम कराते थे। वो रास लीला भी कराते थे, रामलीला भी कराते थे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे मस्जिद बनाए, बहुत सारे इमाम बाड़ा बनवाए
हमारे वहाँ जो लखनऊ का सबसे फेमस है वो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट है, पिक्चर गैलरी है जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं और जियारत करते हैं इमामबाड़े की। और रूमी गेट पे बहुत सारे हमारे पिक्चर्स भी शूट किए गए हैं। खान पान के लिए, मेहमान नवाजी के लिए ख़ास तौर से हमारा लखनऊ शहर जाना जाता है। और एक और भी चीज़ कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। राज्यों के क्रम में मैं आगे बढ़ चुका हूं और मैं पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कल्चर को आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। एक वृहद कल्चर है, एक वृहद संस्कृति है और उसी संस्कृति की एक छोटी छाप जो है आपको 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी में देखने को मिल रही है। ये बच्चियां हैं। बच्चियों बताओ, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में अगर मैं पूछूं क्या है महाराष्ट्र की संस्कृति, सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। नमस्कार, मेरा नाम वीरा है। मैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर शहर से आई हूँ और महाराष्ट्र की संस्कृति मतलब कल्चर जो है वो बहुत अच्छा कल्चर है। हमारे महाराष्ट्र में हम पोशाक में नौवारी साड़ी पहनते हैं। नौवारी साड़ी जो मैंने और इसने पहन रखी है वो नौवारी साड़ी है। और हमारे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है। विट्ठल भगवान को अपना भगवान मानते हैं। हमारे लोक नृत्य में हम लावणी करते हैं। उसके बाद हमारे गणपति बप्पा को भी बहुत मानते हैं और उसके बाद पावली भी खेलते हैं। अगर मैं बात करूं 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी में आकर के जो है कैसा महसूस कर रही हैं और महाराष्ट्र के कल्चर को जो है दूसरे राज्यों के स्काउट गाइड को आप लोगों को दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे जमहूरी में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे योगी जी भी आए थे, अभी द्रौपदी मुर्मू भी आने वाली है, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। जी, मैं गुरनीत सिंह जेके बार स्काउट्स एंड गाइड में हूँ। आज मैं यहाँ पे 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी में आपको जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक और वहाँ के चाल चलन, वहाँ के रहन सहन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जम्मू व कश्मीर वैसे काफ़ी बड़ा राज्य है, आप जानते हैं। आज मैं आपको जम्मू और कश्मीर के अलग अलग संस्कृति के बारे में कुछ रोचक तत्व बताऊँगा। जम्मू जिसे मंदिरों के शहर कहा जाता है, यहाँ हर धर्म के हर प्रवासी बड़ी ही खुशहाली और अमन के साथ रहते हैं। जम्मू में आपको अनेक प्रकार के मंदिर, अनेक प्रकार की मस्जिदें, गुरुद्वारे, खास करके रघुनाथ मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको श्री माता वैष्णो देवी जी का मंदिर, उनकी श्राइन दिखेंगी, त्रिकुटा पर्वत दिखेंगे आपको यहाँ पर मंडल। और यहाँ पे आपको उत्तरबैनी, हमारे यहाँ उत्तरबैनी है जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है। चलिए कश्मीर की तरफ चलते हैं। कश्मीर में आपको जाके हज़रतबल श्राइन दिखेंगी और भी काफ़ी सारी आपको श्राइन्स वहाँ पे दिखेंगी। तिब्बत आपको वहाँ पे तिब्बतन जो पगाड़ास जो होते हैं वो भी आपको वहाँ पे दिखेंगे। जम्मू कश्मीर बहुत ही विस्तृत, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमन शांति का देश है, अमन शांति का राज्य है। धन्यवाद।